खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। रकम के लेन देन को लेकर फायरिंग और हमले में 4 हुए गंभीर घायल। कठुमर के वापड़ा गांव में हुई वारदात। वहीं पहाड़ी में ईद की नमाज से लौटते लोगों पर हमला कर 3 को किया घायल। ईद की विशेष नमाज और गणगौर के लोक गीतों की रही गूंज। एक ही दिन में मने पर्वों से सर्वधर्म समभाव की दिखी झलक। कुआं पूजन में आए बालक की सूखे कुएं में गिरकर गई जान। बांसुर क्षेत्र में हुआ दर्दनाक हादसा। और सैकड़ों मधुमक्खियों से घिरे ग्रामीण के एम्बुलेंस कर्मियों ने PPE किट पहनकर बचाई जान। मुंडावर क्षेत्र की घटना के बाद जिला अस्पताल में करवाया दाखिल। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। कठुमर थाना क्षेत्र के ग्राम बायडा में लेन देन को लेकर जानलेवा हमला हो गया। इस दौरान फायरिंग भी की गई। जानकारी के अनुसार गांव के निवासी अली बख्श ने ग्रामीण फकरू को 2500 रुपए उधार दिए थे। जब अली बख्श ने अपने पैसे वापस मांगे तो दूसरे पक्ष ने बाहर से बुलाए गए लोगों के साथ मिलकर अली बख्श के परिवार पर हमला बोल दिया। आरोपियों ने पहले फायरिंग की और फिर लाठी सरियों से वार भी किए। इसके चलते अली बख्श के पिता मुकंदा सहित परिवार के आमिर, अशरफ और फिरदौस गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई और परिजनों ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें अलवर रेफर किया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सर बायडा गाँव है और मामला ये हुआ था, एकदम से ही सारे पूरा मोहल्ला चढ़ गया। 4 आदमी थे, चारों पर ताबड़ताड़ फायरिंग और लाठी डंडों से फरसियों से मार धाड़ चालू कर दी। कितने लोगों के लगी आपके? हमारे करीबन पूरा ही परिवार जो करीब 8 आदमी हैं, सबके लगी। पिताजी के तो बहुत लगी सर, हाथ तोड़ दिया। यहाँ से गोली आ पा रहे। किस बात को लेकर विवाद हुआ ये? अरे 1-2,500 रुपये के लिए आपने दे रखे थे? हाँ, किसको? उसके लड़के को। क्या नाम है उसका? शरीफ था। फिर उन्होंने गाली गलौज कर लिया तो हमने छोड़ा, फिर वो शांत भी हो गए। फिर एकदम से आए सब, बोले तुम्हारी इतनी औकात ये करके भी मार धाड़। पड़ोस की है? पड़ोस की। कितने लोग थे टोटल? करीबन 150 आदमी। पुलिस आई मौके पे? मौके पर पुलिस आई थी, लेकिन इतना तो बहुत दूर कठुमर से आई, इतना तो बहुत कुछ हो गया। फरार हो गए? वो पकड़ लिया किसी ने? नहीं, फरार हो गए। उधर पहाड़ी थाना क्षेत्र में ईद की नमाज पढ़कर मस्जिद से घर लौट रहे लोगों पर हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है कि 2 गुटों के बीच छोटे बच्चे को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी, जो इस घटना का कारण बनी। इसे रंजिश के चलते हसन, शब्बीर और साहुन पर झगड़ा कर हमला करने का आरोप लगाया गया है। हमले में एक महिला सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। महिला बत्तों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को पहले पहाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से उनकी हालत नाजुक होने पर अलवर जिला अस्पताल लाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। ये दुकान पर क्या दुकान आपको मोटरसाइकिल झगड़ा हो? किन लोगों से हुआ झगड़ा? ये हसन से हुआ, असरू से हुआ, ये कहाँ रहते हैं? सट्टर मोहल्ले से हुए। वहीं भाई जिस दुकान पर गए थे इसके ये कहाँ रहते हैं? ये हम और पल्ले मोहल्ले में रहते। अच्छा, तो इन्होंने क्यों झगड़ा किया है? बस उनके मन में ही, उनके मन में ही क्या झगड़े करने। पहले से तो पुराने रंजीत है? पुराने जैसे भी। किस चीज को लेकर रंजीत है? पुरानी यही कोई ले दे, बालक छोटा। पहले झगड़ा हुआ था बालक को? ना ऊपर झगड़ा ना हुआ, तो वैसे कोई जैसे अब मशहूर हो। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, हमारे इसकी चोट आ गई। किन लोगों ने मारपीट करी है? तो ना हसन है, सब है, हसन छोरेट है। क्या लेकर आए थे? वो बंदूक भी ही, गिड़ भी ही, लाठी भी ही, सभी सौदा हमने। कितने लोग थे मारपीट करने वाले? वो तो सारे 30-40।
और वहीं खैरतल जिले के इस्माइलपुर गांव में गाली गलौज से शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। घटना में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर है। पीड़ित पक्ष से जुड़े संजय ने बताया कि मन्नू सिंह और संजू ने उसके भाई मलकीत सिंह पर अचानक हमला कर दिया। आरोपियों ने लोहे की रोड से वार किया, जिससे मलकीत गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अलवर जिला अस्पताल से जयपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं दूसरे पक्ष के अवतार ने इन आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि संजय और रवि ने पहले हमला किया था। उनका कहना है कि सामने वाला पक्ष आए दिन दादागिरी और गाली गलौज करता है। फिलहाल दोनों पक्षों के घायलों का इलाज जारी है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना यह है कि रोज वो लोग गुंडागर्दी करते थे और रोज कभी बंदूक लेकर के, कभी राड लेकर के, कभी लोहे के ऐसे पार्ट्स लेकर के मारने के लिए, रोज हमला करने के लिए जागरूक थे। और आज हम ड्यूटी पर जा रहे थे लंच के बाद, उन्होंने रवि सिंह उर्फ कल्लू, मलकीत सिंह उर्फ काला, संजय सिंह उर्फ टेणी, इन्होंने हम पे जाते समय पीछे से हमला किया और हमें मारा। उसके बाद हम घायल हो गए। किस चीज से हमला किया? इन्होंने लोहे के पार्ट से हमला किया है, राड से, लोहे की। वो लोग तो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपको विवाद था। वो तो सर जबरदस्ती आरोप लगाया जा रहा है। उनके परिवार में 20 मेंबर है, फैमिली है, मैं अकेला ही हम परिवार है, इसलिए वो हमें जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। हम सर कंपनी जा रहे थे, कंपनी से जा रहे थे तो वहाँ से हम लंच में आए थे, काम रोटी खाने के लिए, खाना के लिए। तो वहाँ से हम रिटर्न जा रहे थे तो मेरा भाई अकेला रह गया था। उसके बाद फिर मैं थोड़ा पीछे था। उसके बाद उन्होंने, मेरे रिश्तेदार लगते हैं हमारे, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने लोहे का वो सामान लेके किसी चीज से, मतलब पीछे से वार किया है, उसका पूरा सिर फाड़ दिया यहाँ से सर। क्या नाम है भाई का? मलकीत सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? खैरतल के। क्या काम करते हैं? कंपनी में करते हैं सर, एवन कौन सी कंपनी कंपनी में? एवन कंपनी। ये कहाँ पड़ती है कंपनी? ये खैरतल में पड़ती है। तो हमला क्यों किया? हमला पता नहीं, कुछ भी, मतलब कोई ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई बात नहीं। पुराने रंजिश और विवाद हो? कोई रंजिश नहीं थी हमारी किसी से, हम किसी से रखते नहीं। हम दोनों भाई रहते हैं, हमारे माँ बाप हमारे गोविंदगढ़ में रहते हैं। किसने किया हमला? किसने किया? दोनों ने, मेरे मामा के लड़के हैं दोनों। क्या नाम है? एक तो संजू नाम है, एक का नाम मन्नू है। आके रहने वाले हैं? ये भी खैरतल के ही हैं, खैरतल में रहते हैं, लेकिन हम, मेरा मम्मी पापा गांव में रहते हैं उधर गोविंदगढ़। वो तो हम यहाँ पे दोनों भाई रहते हैं। मेरी भाभी थी, वो एक्सपायर हो गई थी, तो उसके बाद हम दोनों भाई यहाँ पे रहते हैं। हम दोनों भाई काम धंधा करते हैं यहाँ पे। उधर खैरतल तिजारा क्षेत्र के ग्राम मातौर में फायरिंग कर युवक को घायल करने की घटना की जांच जारी है। गौरतलब है कि रंजिश के कारण कार में सवार प्रमोद और उसके साथियों द्वारा सुखमन हेड़ी निवासी वीरेंद्र राजपूत पर फायरिंग के आरोप हैं। उसे खैरतल से अलवर और उसके बाद जयपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस टीम ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले हैं और इसमें फायरिंग होने के बाद घायल युवक अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहा है। बदमाश फायरिंग कर कार में बैठकर ततारपुर चौराहे की ओर भाग गए थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जया सिंह के निर्देशन में जिले भर में सख्त नाकाबंदी की। वहीं भिवाड़ी एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। सर्वधर्म समभाव की झलक उस समय नजर आई जब गणगौर और ईद पर्व एक ही दिन परंपरागत ढंग से मनाए गए। शनिवार को ईद के मौके पर अलवर के नयाबाद से स्थित ईदगाह में मुस्लिम समुदाय ने ईद की विशेष नमाज अदा की। इस दौरान यहां हजारों की संख्या में मौजूद लोगों ने मुल्क में अमन, शांति और भाईचारे के लिए दुआ मांगी। उधर इजराइल ईरान युद्ध को लेकर अलवर में कहीं विरोध नजर नहीं आया। हालांकि प्रदेश में कई जगहों पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया गया है। नमाज के बाद लोगों ने अल्लाह पाक से प्रार्थना की कि देश में सभी धर्मों के मध्य आपसी प्रेम और सौहार्द बना रहे। मौलाना अमजद ने बताया कि रमजान के पूरे महीने रोजे रखकर इबादत करने के बाद अल्लाह ने ईद का यह मुकद्दस दिन इनाम के तौर पर दिया है। उन्होंने कहा कि ईद का त्योहार खुशी के साथ साथ आपसी भाईचारे और इंसानियत का संदेश देता है। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि ईद प्रेम और भाईचारे का त्योहार है। वहीं देश में नवरात्र और गणगौर भी साथ में है। यह सामाजिक सौहार्द भारत में देखने को मिलता है। मैं ईद के इस पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को, जिलेवासियों को, देशवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत मुबारक और बधाई देता हूँ। प्यार, प्रेम, अमन, भाईचारे का ये त्यौहार है और बड़ी खुशी के साथ आज पूरे देश और दुनिया के अंदर ये मनाया जा रहा है। और हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती ये है कि कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे जो त्यौहार हैं वो एक साथ आते हैं। आज नवरात्रे भी चल रहे हैं, रमजान भी अभी ख़त्म हुआ है, आज गणगौर भी है
तो ऐसा जो सामाजिक ताना बाना है, प्यार प्रेम भाईचारा है, आपसी सौहार्द जो है, ये हमारे देश के अंदर ही देखने को मिलता है। कितनी भाषाएं हों, कितनी बोलियां हों, कितनी जाति हो, कितनी धर्म हो, उन सब के बावजूद हम सब लोग एक हैं। इस देश के संविधान ने हम सब लोगों को बराबरी का हक दिया। मैं इस अवसर पर यही अल्लाह ताला से दुआ करना चाहूँगा कि उनका आशीर्वाद हम सब लोगों पे बना रहे, हम सब लोग प्यार प्रेम से रहें, तरक्की करें खूब और पूरे प्रदेश के अंदर अमन चैन और खुशहाली हो, हमारा राजस्थान खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े, ऐसी दुआ में करना। सबसे पहले तो आज ईद उल फित्र की सभी को मुबारकबाद। आज यहाँ ईदगाह में अमन और शांति भाईचारे के पैगाम को लेकर पैगाम वाले त्यौहार पर सभी देशवासियों ने, नगरवासियों ने, इमाम साहब ने यहाँ अमन और पैगाम भाईचारे के लिए दुआ मांगी और ये संदेश दिया कि देश एकता और अखंडता से चलेगा। जो है ईद उल फित्र का दिन है। 1 महीने रमज़ान के रोज़े रखने के बाद परवरदिगार ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें ये खुशी का मौका दिया है। 2 रकात हमने नमाज़ पढ़ के शुक्राने की, मुल्क में अमन चैन की, भाईचारे की दुआएं की और इस खुशी को जो है हमेशा बढ़ाने के लिए हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा टीकाराम जूली जी, योगेश मिश्रा जी और अपने राजस्थान के जो जिला अध्यक्ष हैं वो और हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं वो हमारी खुशियों को यकीन में दोबारा कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जब वो आते हैं हमें गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दे देते हैं तो हमारी खुशियों में 4 चांद लग जाते हैं। हम माननीय नेता प्रतिपक्ष का जो है शुक्रिया अदा करते हैं। उधर इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावत और महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष साहुन सहित कई प्रमुख लोग भी मौजूद रहे। साथ ही लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर त्योहार की खुशियां साझा की। इसके अलावा ट्रैफिक और अन्य पुलिसकर्मी व्यवस्था के लिए तैनात रहे। उधर ईद के अवसर पर सर्वधर्म सद्भाव का एक नजारा शहर के दाऊदपुर फाटक के व्यापारियों द्वारा पेश किया गया। हिंदू व्यापारियों ने अपने पड़ोसी दुकानदार मोहम्मद और राहुल खान को ईद की बधाई देते हुए पूरे मार्केट में खीर का वितरण किया। इस दौरान सरवण सिंह, लक्ष्मण राम और चोमू सिंह आदि की मौजूदगी रही। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा कि देश में भाईचारे और सद्भावना के साथ ईद मनाई जाती है, ऐसे में इस पर्व का विशेष महत्व है। इसके अलावा देश के विकास में सभी जाति संप्रदायों का योगदान है। उधर मिश्रा के अनुसार हिंदू धर्म में नववर्ष नवरात्र के अवसर पर आता है और इसलिए नववर्ष का विशेष महत्व है। उन्होंने गणगौर पूजन को लेकर भी सभी को शुभकामनाएं दी। सर, पूरे देश में ईद मनाई जा रही है, आप कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये हिंदुस्तान जो हमारा देश है, गंगा जमनी संस्कृति का देश है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, सब भाईचारे से रहते हैं, मेल जोल से रहते हैं, तालमेल से रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे बीजेपी के साथियों ने इस देश को जातियों में बांट दिया, धर्म में बांट दिया, भाई से भाई को लड़ा दिया। मेरे गाँव में हिंदू भाई और मुसलमान भाई 50-50% है। हमारे होली, दिवाली, सारे त्यौहार मुसलमान भाई मनाते हैं। उनके ईद, ताजिए, ये सारे त्यौहार हिंदू भाई उनके साथ मनाते हैं। कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन इस वोटों की राजनीति ने इस देश का कबाड़ा कर दिया। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी जिलोवासियों से, सभी प्रदेशवासियों से, सभी देशवासियों से ये निवेदन करता हूँ। सबसे पहले तो पूरे देश में सातों जात को, हर धर्म के भाई को, मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि नेताओं को सद्बुद्धि दे, जो भाई को धर्म के नाम पे लड़ाते हैं, भाई को जाति के नाम पे लड़ाते हैं। और जिस तरीके से गंगा जमनी संस्कृति में पहले हमारे बुजुर्ग और बड़े रहते थे, ऐसे हम लोग रहे, भाईचारे से रहे, प्रेम से रहे, देश का वातावरण शांतिपूर्ण रहे, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। पुनः मैं सभी देशवासियों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से देश में और वर्ल्ड में पूरे में मुस्लिम काफ़ी आबादी है, अपने देश में जो मुस्लिम है उनके देश के विकास में कितना योगदान है? देखिए, मैंने कहा हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, और जो हिंदुस्तान का निवासी है वो हर व्यक्ति राष्ट्रभक्त है। मैं आपसे बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। लेकिन इस वोटों की राजनीति ने कबाड़ा कर दिया इस देश का। मैं तो ईश्वर से कहता हूँ कि भाई ऐसे नेता जो देश में भाई को भाई से लड़ा रहे हैं, धर्म के नाम पर देश को बांट रहे हैं, जाति के नाम पर देश को बांट रहे हैं, उनको सद्बुद्धि दे और राजनीति से ऊपर देश को समझे।
और वहीं अलवर में गणगौर का पर्व पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया गया। महिलाओं और युवतियों ने सज धज कर ईश्वर गणगौर की पूजा अर्चना की। इसी क्रम में मेहताब सिंह का नौरा क्षेत्र में गणगौर पूजन किया गया। बुजुर्ग महिला भौरी देवी ने बताया कि यह पर्व लगातार 16 दिनों तक मनाया जाता है। इस दौरान महिलाएं माता गणगौर और भगवान ईश्वर की पूजा कर परिवार की सुख समृद्धि, अच्छे जीवन साथी और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। गणगौर पर्व राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। खास बात यह कि नई पीढ़ी भी इस परंपरा से जुड़कर इसे आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भाई गणगौर यदि पूजी जाती है, बच्ची कुआरी छोरी तो घर भर मांगती है, भाई इनको घर भर अच्छा मिले गणगौर पूज के। और भाई जो औरत पूजती है वो अपना स्वावलंब मानती है, इसलिए ये गणगौर पूजी जाती है। तो ये गणगौर को बड़ो त्योहार है। गणगौर बड़ो त्योहार तुम्हारा हंजे मारू है ये रोज भगवान किया है। तो भाई गणगौर 16 दिन तक पूजा ही नहीं, दुनिया कुआरी छोरी तो पहले 16 दिन तक पूजा ही, फिर 16 दिन तक ना पूजो तो 8 दिन पूजो, 8 दिन ना तो गणगौर पूजो हम। तो भाई ये स्वाग भाग मांगे और भाई गणगौर को बड़ो है त्योहार और भगवान सबको स्वाग भाग अमर रखे और गणगौर परमेश्वरी। उधर अलवर में अशोका टॉकीज पुरुषार्थी धर्मशाला के पास गणगौर माता की पूजा की गई। यहां गणगौर माता की प्रतिमा ने नगर भ्रमण किया। इस दौरान महिलाएं डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए नजर आई। उधर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महल चौक स्थित जनाना महल से गणगौर माता की सवारी बैंड बाजों के साथ निकाली गई। इस मौके पर पुलिस बैंड द्वारा सलामी दी गई। वहीं पालकी में गणगौर माता की सवारी सागर तालाब पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज तीज माता की सवारी जनानी डोडी महल चौक से राज परिवार की ओर से, पूर्व राज परिवार की ओर से निकाली जा रही है, जो हमेशा की परंपरा के अनुसार निकाली जाती है। इसमें तीज माता पालकी में विराजमान होकर के अच्छे कपड़े पुराने ड्रेस पहन करके स्टेट बैंक होते हुए मनसा मार्ग होते हुए सागर पे जाएंगी और वहाँ से पानी आचमन करके वापस बैंड बाजे के साथ वापस लौट आएंगी। इसमें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है और बैंड बाजे के साथ निकाली जाती है। ये मान्यता है कि ये पार्वती का रूप है, माँ तीज माता है और ईश्वर जी हैं जो भगवान विष्णु शंकर के रूप है। ईश्वर जी की प्रतिमा भी यहाँ गोखे पर रखी जाएगी। इसके बाद ये हमेशा से परंपराओं के अनुसार ये सवारी निकाली जाती रही है। बानसूर के ग्राम चूला में देर रात्रि कुआं पूजन कार्यक्रम में आए एक बालक की सूखे कुएं में गिरने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कांजीपुरा निवासी 14 वर्षीय हेमंत कुमार परिजनों के साथ चूला गांव में कुआं पूजन कार्यक्रम में शामिल होने आया था। यहां संतुलन बिगड़ने से बालक सूखे कुएं में जा गिरा। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई और बालक को कुएं से बाहर निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। एम्बुलेंस की सहायता से परिजन बालक को लेकर बानसूर उप जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने बालक को मृत घोषित कर दिया। वहीं हरसोरा थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। मुंडावर ढेलावास में शुक्रवार को करीब 56 वर्षीय ग्रामीण धूल सिंह पर अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। देखते ही देखते करीब 500 से अधिक मधुमक्खियों ने उन्हें घेर लिया और ताबड़तोड़ डंक मारकर घायल कर दिया। मधुमक्खियों के हमले के बाद आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया और घायल को बचाने के लिए कोई भी पास नहीं आया। ऐसे में सूचना मिलते 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस चालक सीताराम और ईएमटी महेंद्र यादव ने साहस का परिचय देते हुए तुरंत पीपीई किट पहनी। इसके बाद धूल सिंह को मधुमक्खियों के चंगुल से बाहर निकालकर अलवर जिला अस्पताल लाया गया। फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इस पूरी घटना में 108 एम्बुलेंस टीम की सूझबूझ और बहादुरी ने एक बड़ी जान बचा ली। तो वहाँ पे हमने देखा कि मधुमक्खियां कम से कम 500 मधुमक्खियां लग रही थी। घायल स्थिति में था पेशेंट। वहाँ पे हमने देखा कि आसपास कम से कम 100 मीटर तक कोई भी व्यक्ति नहीं था, बाहर दूर से देख रहे थे। तब हमने देखा स्थिति मधुमक्खियां बहुत भयंकर तरीके से छिड़ रही थी। हमने गाड़ी को साइड में लगाई थोड़ी हटके और वहाँ पे हमने पीपी किट पायलट ईएमटी दोनों ने, पायलट मेरे सीताराम जी है, ईएमटी में महेंद्र। ये घटना तारपुर के पास देलास गांव की तहसील मुंडावर की। वहाँ पे हमने पीपी किट पहना, दोनों ने पीपी किट पहनने के बाद मरीज के पास गए। उसके बाद हमने मरीज को
उठाया बहुत मुश्किल से। क्यों दो जने हम इस वजह से मधुमक्खियों को तो मधुमक्खी लग रही थी और कुछ मतलब कि गाड़ी में रखने के लिए उठाने के लिए बहुत जगह। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के राजावत नंगली गांव में युवक ने पानी समझकर कीटनाशक पदार्थ पी लिया। इसके चलते अचेत युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजन सतवीर ने बताया कि युवक कृष्ण कुमार खेत में कीटनाशक पदार्थ का छिड़काव कर रहा था। इसी दौरान अचानक पानी समझकर युवक ने कीटनाशक पी लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। कृष्ण नाम है बच्चे का, पिताजी का नाम राम खिलारी है और हल्दीना का राजावत नंगली का रहने वाले। अच्छा, तो क्या हुआ था सर? ये अपने जो कन नहीं है, कन उसमें दवाई देने के लिए गया था, अनजाने में दवाई पी लिया इसने। कन में दवाई देने के? हाँ, पानी के भरोसे इसने अनजाने में पी लिया। अच्छा, फिर कहाँ लेके गए थे? मालाखेड़ा हॉस्पिटल लेके गए थे। अच्छा, फिर वहाँ से अपने रेफर कर दिया अलवर के लिए। अच्छा, कितनी उम्र थी इसकी भाई की? इसके 16 साल। कितने कौन सी पढ़ता था? 12वीं क्लास। 12वीं पढ़ता था। वो भी अकेले ही है? हाँ, एक बहन एक भाई है। अच्छा, तो ये अब उसके बाद में आप यहाँ पोस्टमार्टम यहाँ लेकर आए, जब यहाँ क्या बताया डॉक्टर? डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट चालू कर दिया। ट्रीटमेंट चालू करने के बाद डॉक्टर ने बोला भाई देखते क्या होता है। फिर क्या हुआ? छोड़ गया बच्चा। अलवर जिले में लगातार बदल रहे मौसम ने जनजीवन प्रभावित करने के साथ ही किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है। 2 दिन तक हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद शनिवार सुबह पूरे शहर और आसपास के क्षेत्रों में घना कोहरा छा गया। कोहरे के कारण विजिबिलिटी घटकर करीब 30 मीटर रह गई, जिससे सड़कों पर वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने रविवार को आंधी और बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। उधर ठंड का असर एक बार फिर महसूस होने लगा है। बारिश और ओलावृष्टि का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ा है। खेतों में पकी हुई गेहूं की फसल कई जगह जमीन पर बिछ गई, जिससे नुकसान की आशंका बढ़ गई है। शनिवार को न्यूनतम तापमान करीब 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 23 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। रोडवेज को राजस्थान के स्थापना दिवस, चैत्र नवरात्र और नव संवत्सर पर जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में सौगात मिली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 207 नई बसों को झंडी दिखाकर रोडवेज के विभिन्न डिपो के लिए रवाना किया। इनमें 100 ब्लू लाइन एक्सप्रेस, 79 स्टार लाइन और 28 एसी बसें शामिल हैं। अलवर में मत्स्य नगर आगार को 4 एसी और अलवर आगार को 2 एसी बसें मिली है। शनिवार को यह 6 एसी बसें अलवर स्टैंड पर पहुंची। वहीं 1 अप्रैल से लागू होने वाले ग्रीष्मकालीन टाइम टेबल के अनुसार इन बसों का संचालन किया जाएगा। कोटपुतली बहरुड़ के नए पुलिस अधीक्षक सत्यवीर सिंह ने शुक्रवार शाम बानसूर के अरसोरा थाने का दौरा किया। उनके आगमन पर थाने परिसर में उनका स्वागत किया गया। एसपी ने थाने के रिकॉर्ड रूम, मालखाना और बंदी गृह सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने साफ सफाई, रखरखाव और कार्य प्रणाली को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही उन्होंने पुलिसकर्मियों से उनकी कार्यशैली और समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली। एसपी सत्यवीर सिंह ने कहा कि पुलिस का मुख्य उद्देश्य है आमजन में सुरक्षा और विश्वास का माहौल बनाए रखना है। उधर इस अवसर पर डीएसपी मेघा गोयल और थाना प्रभारी जनमेजा राम, बानसूर थाना प्रभारी राजेश कुमार सहित पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी और जवान मौजूद रहे। देखिए, यही है कि हमारी जो प्राथमिकताएं हैं, पुलिस प्राथमिकताएं हैं, पुलिस मुख्यालय की हैं, राज्य सरकार की हैं, और कुछ ऐसी प्राथमिकताएं होती हैं जो थाना विशेष की होती हैं। उस पर हमारा फोकस रहेगा। जो भी अनट्रेस्ड केसेज हैं पुराने, उनको ट्रेस करेंगे, और कोई संगठित अपराध है उसको पूरी तरह से नियंत्रित करेंगे, और जो भी हार्डकोर हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं, उन पर पूर्ण निगरानी रखेंगे, और पेंडेंसी पे ध्यान देंगे। अभी पेंडेंसी थोड़ी सी ज़्यादा है। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की अलवर जिला इकाई ने समीक्षा बैठक आयोजित की। इसमें प्रदेश अध्यक्ष पंडित रोहित शर्मा मुख्य अतिथि रहे, जबकि अध्यक्षता जिला अध्यक्ष विजय सिंह नरुका ने की। इस दौरान सबसे पहले ईद की मुबारकबाद दी गई। उधर वक्ताओं ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौता किसानों की पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। इस तरह के फैसले देश की खेती, बीज, दूध और छोटे किसानों की आजीविका पर सीधा खतरा पैदा करेंगे।
ऐसे में सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उधर बैठक में प्रभारी सुरेंद्र सिंह, प्रदेश महामंत्री अजय, प्रदेश संयोजक देवेंदु शर्मा, जिला डीग अध्यक्ष बंटी, प्रवक्ता रोहतास जाटव, प्रदेश प्रवक्ता वासिद खान मेवाती, सरपंच सदीक, अशोक, शाकिर खान और तौफिक आदि उपस्थित रहे। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष और सारी स्टेट की और जिले की जो भी कार्यकारिणी है वो मेरे घर पे ईद की बधाई देने के लिए आए हैं और मुझे इनकी मेहमान नवाजी करते हुए बड़ी खुशी हुई। अलवर शहर के पटेल नगर निवासी अभिषेक शर्मा का चयन नौकायन नेशनल टूर्नामेंट के लिए राजस्थान टीम में हुआ है। यह टूर्नामेंट 8 से 11 अप्रैल तक ओडिशा के कटक में आयोजित होगा। ओपन कैटेगरी में उनका प्रदेश की रोइंग टीम में चयन किया गया है। अलवर में रेटिंग शतरंज चैंपियनशिप का उद्घाटन हो गया है। इसमें राज्य के 170 से अधिक खिलाड़ी 3 दिन तक मोहरे लड़ाएंगे। इस राज्य स्तरीय अंडर 17 सिलेक्शन फीडे रेटेड चैंपियनशिप का आगाज आशीर्वाद गार्डन में हुआ। टूर्नामेंट डायरेक्टर डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बताया कि फीडे ऑल इंडिया चेस फेडरेशन एवं राजस्थान शतरंज संघ द्वारा यह जिम्मेदारी अलवर जिला शतरंज संघ को दी गई है। उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर विशाल जैन, प्रमोद गुप्ता और हितेश गैरा रहे। अलवर में पहली बार शतरंज खेल में रेटिंग प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। जिला संघ सचिव हरिओम भड़ाना के अनुसार यह प्रतियोगिता 3 दिन तक चलेगी और इसमें मुख्य निर्णायक उदयपुर के नीलेश कुमावत हैं। प्रथम 2 स्थानों पर आने वाले खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। मेरा नाम नीलेश कुमावत है। तेज बोलो थोड़ा सा। मेरा नाम नीलेश कुमावत है। मैं इंटरनेशनल आर्बिटर हूँ और जो ये टूर्नामेंट है अलवर डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन द्वारा करवाया गया है और ये अंडर 17 स्टूडेंट्स के लिए है, बॉयज़ एंड गर्ल्स। ये एक फीडे रेटिंग इवेंट है जो वर्ल्ड चेस फेडरेशन है उससे सर्टिफाइड इवेंट है। इससे खेलने से बच्चों की जो है वो उन्हें रेटिंग मिलती है। इस टूर्नामेंट में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों मिला के करीब 160 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी संख्या है। सारे उभरते हुए बच्चे इसमें खेल रहे हैं। अराउंड 65 रेटेड खिलाड़ी हैं इसमें और काफ़ी अच्छा एक टफ इवेंट्स है। टोटल 9 राउंड्स जो हैं वो इस इवेंट्स में दोनों कैटेगरी में खेले जाएंगे और उसके आधारित पर जो है वो टीम रैंकिंग बनेगी। आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से आए सर? सर मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, अपनी बेटी को लेके आया हूँ यहाँ। और आपको टूर्नामेंट में स्पीड रेटिंग राजस्थान प्रतियोगिता जो हो रही है उसमें आपको कैसा लग रहा है? क्या बहुत ही शानदार आयोजन किया है और सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। आसपास ही रहने की सबको सुविधाएं दी गई हैं। ये बहुत अच्छा है। जो भी पार्टिसिपेंट आए हैं बहुत अच्छा फील कर रहे हैं सब लोग। उधर इस दौरान चतुरंग डेवलपमेंट फाउंडेशन के चेयरमैन अरुण जोशी, चीफ डे मिशन प्रमोद गुप्ता, हर्षवर्धन जोशी, रजनीश जैमन, जयंत चतुर्वेदी, यश सोमवंशी, प्रेरणा, प्रदीप और नवीन शर्मा आदि मौजूद रहे। समाचारों में वक्त होता है छोट से अल्प विराम का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84 सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9116913576। आदित्य की परंपरा
सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंद तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। मालाखेड़ा की ग्राम पंचायत मोहब्बतपुर में एक पखवाड़ी से पानी का संकट बना हुआ है। यहाँ जल जीवन मिशन योजना फ्लॉप हो गई है। साथ ही 3 ट्यूबवेलों का 2,71,000 से अधिक का बिजली का बिल बकाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासक पानी की समस्या हल करवाने के लिए गंभीर नहीं है। विद्युत निगम की ओर से इस गाँव में जल जीवन मिशन योजना के तहत 3 ट्यूबवेल और पंचायत के नाम से 2 ट्यूबवेल के कनेक्शन है। उधर जल जीवन मिशन योजना को लेकर दामों के बीच 3,000 से ज्यादा आबादी वाले इस गांव के लोगों को पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है। ऐसे में निजी ट्यूबवेल से महिलाएं पानी भरने को मजबूर हैं। इस गांव की मुख्य आबादी और हरिजन बस्ती सहित अन्य वार्डों में पानी का संकट बना हुआ है। ग्रामीण मुखराम, राजेंद्र, फूलचंद, जगदीश और अमर सिंह ने यह जानकारी दी। उधर विद्युत निगम के सहायक अभियंता तनिष्क कुमार के अनुसार मोहम्मदपुर पंचायत में जल जीवन मिशन योजना के 3 ट्यूबवेल पर 2,71,000 रुपए से अधिक का बिल बकाया है। बार बार पत्र लिखने के बाद भी विकास अधिकारी, प्रशासक और ग्राम विकास अधिकारी बिल जमा नहीं करवा रहे हैं। ऐसे में ट्यूबवेल का विद्युत कनेक्शन काटा जा सकता है। श्रीमान, निवेदन है कि हमारे गांव में पिछले 15 दिन से पानी की समस्या बनी हुई है और सरपंच से कहते थे कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिलता है। तो निवेदन है कि हमारी समस्या का अतिशीघ्र समाधान कराएं जिससे कि हमारी समस्या मिट सके। जिले के ग्रामीण इलाकों में शनिवार को मुस्लिम समुदाय द्वारा ईद उल फितर का पर्व उल्लास से मनाया गया। इस मौके पर अकबरपुर स्थित ईदगाह में विशेष नमाज अता की गई। आसपास के करीब 1 दर्जन गांवों से लोग पहुंचे। अकीदतमंदों ने अल्लाह के आगे सिर झुकाकर देश में अमन चैन की दुआ की। इस दौरान अकबरपुर थाना पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। समाज के लोगों ने बताया कि ईद उल फितर भाईचारे, प्रेम और आपसी सद्भाव का प्रतीक है। बहुत मोहब्बत से ईद पड़ी है और खुशियों का त्यौहार है और अपने देश के लिए सब साथियों ने अल्हम्दुलिल्लाह अमन के लिए दुआ भी की है और हमारी सब साथियों से, सभी भाइयों से, देशवासियों से अपील है अपने भाईचारे के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करें और अपने उसूलों के साथ अपने वक्त को गुजारें। और सब साथियों ने माशाल्लाह खुशी का त्यौहार भी मनाया है और पूरे देश के लिए सबने दुआ की अल्हम्दुलिल्लाह कि इस देश के अंदर भाईचारा बना रहे और अमन बना रहे। उधर अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह ईद का त्योहार मनाया गया। साथ ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने परिचितों को स्नेह के साथ सेवइयों की खीर खिलाई। बड़ों ने बच्चों को ईदी की भेंट भी प्रदान की। मालाखेड़ा क्षेत्र के महुआ खुर्द, बांदीपुर, महुआ, सोनपुर, कलसाड़ा, महाराजपुर, खारेड़ा और पृथ्वीपुरा आदि में मुस्लिम समुदाय के ट्रक चालक आदि कामगार ईद मनाने अपने घर पहुंचे। ऐसे में महुआ के टोल नाके पर बड़ी संख्या में ट्रक रोड के दोनों तरफ खड़े रहे। उधर रामगढ़ कस्बे की ईदगाह पर करीब 40 गांवों के मुस्लिम बंधुओं ने ईद उल फितर की नमाज अता की। मौलाना मोहम्मद इलियास ने बताया कि इस दौरान देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। वहीं समाजसेवी बलिराम सैनी और अनिल कुमार जैन की तरफ से मीठे पानी की प्याऊ लगाई गई। इस मौके पर कांग्रेस नेता आर्यन जुबेर खान ने ईमानदारी, नेकी और मेहनत की कमाई से जरूरतमंदों की मदद करने का संदेश दिया। उधर यहां प्रधान नसरू खान, बबली पंडित, बलिराम सैनी, अनिल जैन, अमित भारद्वाज, जयराम मीणा और दया किशन सैनी सहित सर्व समाज के लोग पहुंचे। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रामगढ़ थाना प्रभारी अजीत बरसरा पुलिस जाब्ते के साथ मौजूद रहे। आज ईद की, गंगौर की सबको हार्दिक बधाई, मुबारकबाद। रामगढ़ में बहुत ही हर्षोल्लास से और बहुत ही धूमधाम से ईद और गंगौर का उत्सव मनाया गया है। आपको और सभी क्षेत्रवासियों को ईद के और गंगौर की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।
उधर बड़ौदा में कस्बे की ईदगाह पर ईद उल फितर का पर्व शनिवार को भाईचारे के साथ मनाया गया। मौलाना मोहम्मद इमरान ने बताया कि यहाँ क्षेत्र के करीब 40 गांव से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। नमाज से पूर्व मौलाना ने कहा कि ईद का पर्व आपसी भाईचारे, प्रेम और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने का प्रतीक है। कार्यक्रम के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ौदा में थाना प्रभारी मोहन सिंह गुर्जर पुलिस जाब्ते के साथ मौजूद रहे। का दिन है, रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने रखकर कि आज हमने ईद उल फितर बड़ा सुकून और इत्मीनान के साथ मनाया। अब हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह इस ईद उल फितर को हमारे लिए एक मुल्क में खुशगवार चीज़ बनाए और इससे भाईचारा हमारे अंदर पैदा हो जाए, आपस में इत्तेहाद, हम मोहब्बत के से ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं, मोहब्बत के साथ एक दूसरे की हमदर्दी हमारे दिल के अंदर आ जाए। इस ईद से ये है कि ये जैसे आज मुसलमान खुश है, इसी तरह हिंदू भाई भी खुश है। जिस तरह आज एक त्यौहार से मुसलमान खुश है, इसी तरह ये खुशी पूरे मुल्क में फैल जाए और इस खुशी से हमारे ताल्लुक और ज़्यादा मजबूत हो जाए। वहीं खैरतल तिजारा क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उत्साह और श्रद्धा के साथ ईद मनाई। खैरतल, मातौर और अन्य स्थानों पर ईदगाहों में भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग एकत्रित हुए। ठेकड़ा की ईदगाह पर मौलवी शकूर मोहम्मद ने नमाज अता करवाई। इस दौरान बच्चों ने ईदगाह के बाहर लगी खेल खिलौनों की दुकानों से जमकर खरीदारी की। थाना प्रभारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में पुलिस ने पूरे क्षेत्र में निगरानी रखी और सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित किया। और वहीं अकबरपुर में गणगौर पर्व को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। महिलाओं ने अपने घरों में विधि विधान से पूजा अर्चना की और मिट्टी से बने भगवान शिव और माता पार्वती यानी गणगौर की प्रतिमाओं को पूजा किया। साथ ही परिवार को सुख समृद्धि व अखंड सौभाग्य की कामना की गई। दिन भर पूजा पाठ और भजन कीर्तन का दौर चलता रहा। इसके अलावा शक्करपारी और गुणा जैसे व्यंजन बनाए गए। शाम के समय महिलाएं पारंपरिक गीत गाते हुए गणगौर की प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए लेकर पहुंची। 42 वर्ष की छोरी 16 दिन पूजती है और फिर सारी औरत है जो पूरा परिवार मोहल्ला की सारी इकट्ठी और पूजे और यहाँ सारी पूज के और अब गीत गाएंगी, गीत गाएगी, खूब गीत गा के और फिर अर्घ देंगी। वही तरह अर्घ दे के और जब जार खाना खाएंगी सब बड़ा और शाम को सब जाएंगी पानी में जाएंगी, विसर्जन करेंगी पानी में और सारी मिलके जाएंगी, गीत गाती हुई जाएंगी, नाचेंगी, कूदेंगी। और वहीं अलवर जिले के बीजवार नरुका में कुश्ती दंगल और मेले का आयोजन किया गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के अनुसार यह आयोजन गंगा जमुनी तहजीब का संगम है। बीजवार नरुका में रियासत काल से ही गणगौर माता के मेले और कुश्ती दंगल का आयोजन किया जाता है। शनिवार को यहाँ शुभारंभ मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावत, पूर्व प्रधान रोहतास चौधरी संजय यादव, हिम्मत सिंह, नगर कांग्रेस अध्यक्ष लालाराम सैनी, सेदूराम यादव और कमल सिंह आदि उपस्थित रहे। मेला कमेटी अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा एवं सदस्यों ने अतिथियों का अभिनंदन किया। कुश्ती दंगल में अपने दाव पेच दिखाने के लिए कई राज्यों के पहलवान पहुंचे। वहीं एक बालिका पहलवान भी पहुंची, लेकिन मेला कमेटी द्वारा उसकी कुश्ती नहीं कराने पर परिजनों में कुछ नाराजगी नजर आई। उधर मेला कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा, सदस्य सबा खान और बाबूलाल बैरवा ने बताया कि सभी ग्रामीण के सहयोग से आयोजन किया गया है। मौके पर पुलिस प्रशासन भी तैनात रहा। अखाड़ो जोर को रोक रखो, अब बीजवाड़ को अखाड़ों में अड़को रह जाए तो फिर कैसे काम चलेगा। हर साल आप यहाँ पे ये दंगल करवाते हैं, पूरी गांव बस्ती आसपास के सब लोगों का सहयोग रहता है। हाँ, मेरे साथ हमारे कारोली के चौधरी और आए हैं भाई, मैं उनका नाम लेना रह गया था। ऐतिहासिक गांव है, ऐतिहासिक धरती है और ऐतिहासिक यहाँ पे लगातार कुश्ती दंगल चलता रहता है। और मैं समझता हूँ इस पूरे इलाके के अंदर जहां कहीं भी, चाहे हम हल्दीना की बात करें, चाहे ढाकपुरी की बात करें, चाहे कारोली की बात करें, चाहे जाजौर की बात करें, लगातार पूरे ग्रामीण के अंदर ऐसे दंगल होते रहते हैं। चुरशीद बाबा के भी होता है। तो ये हमारी खेलों की जो प्रतिभा है उसको संवारने का काम कर रहा है। हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं उनको बचा के रखने का काम कर रहा है। और खेल हमेशा आप देखते हैं कि खेल में कभी जाति धर्म की कोई बात नहीं होती। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है कि आज देखो, आज ईद भी है, आज गणगौर भी है और आज नवरात्र भी है। सही है। यही हमारे देश की खूबसूरती है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, सब लोग प्यार प्रेम और भाईचारे से रहें।
सर आई साल अपने गणगौर का दंगल होता है, मेला भरता है और सारे गांव से सहयोग से यहाँ कुश्ती कराई जाती है। अच्छा इनाम भी अच्छी बांटी जाती है, बहुत बढ़िया गांव का सहयोग से अच्छा काम होता है, कोई तरह की दिक्कत नहीं आती है सर। ये बीजवाड़ का जो किराया है उस स्थान पर कुश्ती दंगल का आयोजन किया जा रहा है। ये विरासत काल से ही राजा के समय से ये मेला भराया जाता है बड़ी धूमधाम से और इस परंपरा को बराबर निभाए जा रहे हैं। और 51,000 का ये लास्ट कामड़ा रहेगा अब के बार मेले में। और मेले में दूर दूर के अलवर नहीं, राजस्थान के नहीं, कई राज्यों के यहाँ पहलवान भाग लेते हैं। क्या नाम है? बाबूलाल बैरवा, मेला कमेटी अध्यक्ष बिहार भाटी की तरफ मेला गणगौर का मेला ग्रामवासियों के सहयोग से सभी प्रकार से भरवाया जाता है और इसमें दूर दराज के अन्य राज्यों के भी पहलवान ये पदार्थ है और मुख्य अतिथि के रूप में टीकाराम जूली जी को अतिथि के रूप में पहलवानों को नगद पुरस्कार दिया जा रहा है। मुख्य गाँव है मालेखेड़म। सिल्लीसेठ क्षेत्र में शनिवार सुबह अचानक मौसम के बदलाव के चलते कोहरे जैसी स्थिति देखने को मिली। आसपास के गांवों में यहां धुंध छाई रही। इसके अलावा आसमान में बादलों की लुका छुपी चलती रही। ऐसे में किसान खेतों में पकी फसल को जल्द से जल्द घर ले जाना चाह रहे हैं। उधर ईद की छुट्टी पर सिल्लीसेठ झील पर सुबह से ही पर्यटकों की भीड़ देखी गई, साथ ही वाहनों की कतारें लगी रही। लोगों ने यहां नौका भ्रमण का आनंद उठाया। रामसर साइट घोषित होने के बाद सिल्लीसेठ विश्व पटल पर आ चुकी है। यहां सड़क का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। जिले भर के साथ रामगढ़ क्षेत्र में गणगौर परंपरागत ढंग से मनाई गई। उधर जालवाला कुआ बाबू साहब मंदिर के पास गणगौर महोत्सव आयोजित हुआ। शनिवार को यहां पूजा तिवारी के नेतृत्व में ईसर गौर की बिंदोरी निकाली गई। पूरे आयोजन के दौरान महिलाएं गणगौर गीत गाती हुई नजर आई। इस अवसर पर अनीता भारद्वाज, राम दुलारी तिवारी, चंचल भारद्वाज, पुष्पा तिवारी, दिव्या पारेशर, दामिनी और त्रिशा तिवारी आदि की मौजूदगी रही। बड़ौदा के समीपवर्ती ग्राम शीतल स्थित श्री गुरु नानक दरबार नानक नगरी में 49वां सालाना संत समागम शनिवार को संपन्न हुआ। 3 दिवसीय इस आयोजन में श्रद्धालुओं ने सत्संग, भजन, कीर्तन और गुरु महिमा का रसपान कर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया। कमेटी अध्यक्ष अनिल कोचर ने बताया कि समागम का आयोजन श्री गुरु नानक दरबार सत्संग रावी बिरादरी नानक नगरी द्वारा किया गया। इस दौरान ध्वजारोहण, भजन संध्या, अखंड पाठ साहिब का भोग, कीर्तन दरबार एवं गुरु का लंगर आयोजित हुए। साथ ही संत महापुरुषों ने प्रवचन दिए। समागम में जसविंद्र दास, बलजीत दास, अमरजीत एवं गुरु हरमिंदर दास आदि की गरिमामयी उपस्थिति रही। वहीं गायक पुनीत कौर और सुरेश कुमार ने भजनों के माध्यम से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। बड़ौदा कस्बे में महिलाओं एवं बालिकाओं द्वारा गणगौर माता का पूजन विधि विधान और श्रद्धा के साथ किया गया। श्रद्धालु रेणु शर्मा और सीमा ने बताया कि यह पूजन 16 दिनों तक चलता है। वहीं मान्यता है कि इस व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पूजन के बाद महिलाओं ने सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पित किया। शाम को महिलाओं ने गणगौर माता की प्रतिमाओं का जल में विसर्जन कर परंपरा का निर्वहन किया। इस दौरान रेणु शर्मा, माया शर्मा, रज्जो गोस्वामी, सीमा शर्मा, भगवती देवी, बीना शर्मा, रामकली देवी, पूनम शर्मा, रेखा शर्मा और अनीता शर्मा आदि की उपस्थिति रही। इसलिए पूजी जाती है। होली के बाद में दूसरे दिन सुहाग भाग के लिए गणगौर पूजी जाती है। 16 दिन तक पूजी जाती है। सुहाग भाग के लिए भाई भतीजान की उम्र के लिए लंबी उम्र बढ़ती है, इससे सुहाग भाग बनता है इससे। और 12 महीने एक बार पूजी जाती है। 16 दिन तक पूजी जाती है गणगौर। कोटपुतली में जिला प्रभारी मंत्री ने समीक्षा बैठक ली। इस दौरान बजट घोषणा और फ्लैगशिप योजनाओं को समयबद्ध ढंग से अमली जामा पहनाने के निर्देश दिए गए। उधर जागरूक वर्ग के अनुसार ऐसी बैठकों में पूर्व में दिए गए आदेशों की भी पालना नहीं हो पाई है। इटली जोड़ से पानी की निकासी, हाउसिंग बोर्ड में गंदगी, अस्पताल की बद इंतजामी और गाँव में पानी की सूखी टंकियों जैसी समस्याओं का निदान नहीं हो पाया है। इसके अलावा निर्देशों के बावजूद टैंकरों की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। गोपालपुरा, करवास और गोनेडा आदि मार्गों की हालत खस्ता है। इन सब मुद्दों से प्रभारी मंत्री को अवगत करवाया गया। उधर बैठक में कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी, एसीईओ हरिओम मीणा और आयुक्त अरुण शर्मा सहित सभी जिलाधिकारी उपस्थित रहे। खैरतल में सिंधी समाज के आराध्य देव और वरुण अवतार भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव चेटीचंड श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। आनंद नगर कॉलोनी
स्थित झूलेलाल मंदिर सहित सिंधी समाज के घर घर में पूजा अर्चना और भक्ति का वातावरण देखने को मिला। भगवान झूलेलाल मंदिर में बाबा शीतल दास लालवानी एवं संत हरिंद्र प्रेम प्रकाशी के सानिध्य में आयोलाल झूलेलाल के जयकारों के साथ ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद कन्या भोज एवं भंडारे का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर भगवान झूलेलाल के दर्शन किए। इसके अलावा शुक्रवार शाम 5 बजे भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ। इसे बाबा शीतलदास लालवानी सहित हरीश रोगा, ओम प्रकाश रोगा, मनोहर लाल रोगा, लालचंद रोगा, गोविंद रोगा, परमानंद लखयानी, सुमित रोगा और अर्जुन दास बाबानी आदि ने हरी झंडी दिखाई। शोभा यात्रा पर जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। इसमें सजी आकर्षक झांकियों में भगवान झूलेलाल के विभिन्न स्वरूपों का सजीव प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा डीजे पर बज रहे सिंधी भजनों पर युवक युवतियां डांडिया खेलते और थिरकते नजर आए। महोत्सव के तहत सिंधी समाज के घरों में विशेष पूजा अर्चना कर शाम को दीप प्रज्वलित किए गए। खैरतल रेलवे फाटक संख्या 93 को एक ट्रक ने क्षतिग्रस्त कर दिया। ऐसे में काफी देर तक जाम की स्थिति पैदा हो गई। सूचना मिलने पर आरपीएफ के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को अपने कब्जे में लिया। इसके अलावा यहां भीड़ भी जमा हो गई। उधर फाटक पर ही 3 लोगों को ट्रक ने टक्कर मारकर घायल कर दिया। इन्हें एक निजी अस्पताल में ले जाया गया है। बानसूर में गणगौर पर उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने ईसर और गौड़ की पूजा अर्चना कर घर में सुख शांति की कामना की। साथ ही गणगौर माता की सवारी निकाली गई। इसके अलावा महिलाओं ने पारंपरिक गीत भी गाए। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। कोटपुतली स्थित तालाब वाले शिव मंदिर में 9 दिवसीय संगीतमय श्री शिव महापुराण कथा का समापन हो गया है। स्वामी कमलदास बापू ने शुक्रवार को अंतिम दिन 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई। वहीं शनिवार सुबह हवन यज्ञ और कन्या भोज संपन्न हुआ। इस अवसर पर ज्ञानवती देवी मिश्रा, सुभाष प्रधान, अनुराधा शर्मा, संदीप सोनी, पुजारी सतीश योगी, सुदेश कैलाश सैनी और विशाल योगी आदि श्रद्धालु मौजूद रहे। ग्राम पंचायत बगड़ राजपूत में किड्स क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन सरपंच प्रत्याशी हरकेश मीणा द्वारा किया गया। इस अवसर पर रामगढ़ विधानसभा के आईटी सेल संयोजक अज्जू विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आयोजकों ने बताया कि प्रतियोगिता के माध्यम से ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। साथ ही बच्चों में खेल के प्रति रुचि बढ़ेगी। गोला का बास कस्बा स्थित पटेल मोहल्ला सहित अन्य क्षेत्रों में गणगौर पर्व मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर गणगौर माता और ईसर जी का पूजन किया। साथ ही गणगौर से जुड़े गीत भी गाए। इस अवसर पर गायत्री देवी, जानकी देवी, राधा देवी, विजयलक्ष्मी, सारिका, सपना आदि श्रद्धालु मौजूद रहे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बढ़ती दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन और विशेष जागरूकता एवं कार्रवाई अभियान चलाया गया। यह अभियान जयपुर रेंज आईजी के निर्देशन में संचालित किया जा रहा है। इसके तहत ट्रक ड्राइवरों एवं यात्रियों को सुरक्षित यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही ट्रक पार्किंग स्थलों पर भी चालकों को रोककर लेन ड्राइविंग के नियमों की जानकारी दी गई। इसके अलावा नियमों की अवहेलना करने वाले करीब 78 वाहनों के चालान भी किए गए। यातायात प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि एक्सप्रेस वे पर अधिकतर हादसे लेन अनुशासन नहीं मानने के कारण होते हैं। यातायात प्रभारी ने सभी वाहन चालकों से अपील की कि वे नियमों का पालन करें, जिससे दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने दिवाकरी में करीब 1 करोड़ 60 लाख की राशि से बनने वाले राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का भूमि पूजन किया। साथ ही शिलान्यास के दौरान महिलाओं से नींव में शिला रखवाकर उदाहरण पेश किया। उन्होंने बजट में ग्राम पंचायत दिवाकरी में सब सेंटर को पीएससी क्रमोन्नत करने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया। इससे आसपास के 50,000 से अधिक ग्रामीणों को बेहतर चिकित्सा की सुविधा, निःशुल्क जांच और दवा का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शिवाजी पार्क पीएससी को सीएससी में और रूपबाज सब सेंटर को पीएससी में क्रमोन्नत किया गया है। साथ ही शिशु वार्ड को शिशु अस्पताल का दर्जा देने के अलावा जिला चिकित्सालय में बेड संख्या को बढ़ाकर 750 बेड किया गया है। इस दौरान उन्होंने पीएससी परिसर में पीपल का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मुख्य चिकित्सक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र कुमार शर्मा ने भी विचार रखे। निरुत्मान सरपंच मीना लक्ष्मण सिंह ने अतिथियों का आभार जताया, जबकि मंच संचालन हंसराज पटेल ने किया।
उधर वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने हुप सर्कस पर चेटीचंड महोत्सव महाआरती कार्यक्रम में भगवान झूलेलाल की पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि पर्व और त्योहार हमारे जीवन का मूल आधार है, जो सामाजिक सद्भाव, आपसी प्रेम एवं भाईचारे का संदेश देते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी युवा पीढ़ी भगवान झूलेलाल द्वारा बताए मानव कल्याण के मार्ग पर चले। इस अवसर पर संयुक्त व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष हरमिंदर सिंह, सिंधी पंचायत समिति के अध्यक्ष रमेश चौथानी सहित रमेश नरवानी, डॉक्टर मोहनलाल सिंधी, महेश नियालवानी, पंडित जली सिंह, नितिन सनपल और विनोद शैतानी आदि मौजूद रहे। जिले में गिरते भूजल स्तर को सुधारने के लिए जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार जल संचय जन भागीदारी अभियान जारी है। इसे लेकर ग्राम पंचायत महुआ खुर्द में बैठक ग्राम विकास अधिकारी लाखन सिंह की मौजूदगी में संपन्न हुई। ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि नीले ग्रम में छेद कर उसे घर के आंगन या बाहर गड्ढा खोदकर स्थापित किया जा सकता है। इससे घर का गंदा पानी और बारिश का पानी सीधे जमीन में चला जाएगा और भूजल स्तर बढ़ाने में मदद मिलेगी। अधिकारियों का मानना है कि यदि ग्रामीणों का सहयोग मिला तो यह छोटा प्रयास भविष्य में जल संकट से राहत दिलाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जल संचय जन सहभागिता कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमने ग्राम पंचायत महुआ खुर्द में जितने भी पदाधिकारी, जितने कर्मचारी हैं और जनप्रतिनिधि हैं, सभी की आज एक बैठक का आयोजन किया है, जिसमें जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा और माननीय सीओ साहब के द्वारा मिले गए दिशा निर्देश हमने पूरे हमारे कर्मचारियों को और पूरे जनप्रतिनिधियों को बताए हैं, जिसके अंतर्गत हमने ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा जल को संरक्षित करने वाले और जल स्तर को उठाने के लिए जो संरचनाएं बनानी है उनके बारे में हमने लोगों को प्रोत्साहित किया है और सारी ये चीज़ें बनाने के लिए बताया है कि इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। जैसे भी अभी नवीनतम रूप से हमको एक ड्रम वाली सुविधा बताई थी कि ड्रम को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और हम जल संचय की अधिक से अधिक जल संचय की संरचनाओं को अपने क्षेत्र में बना सकते हैं। तिजारा के अहिंसा सर्कल स्थित बाबा मस्तनाथ जन सेवम भवन में गो सम्मान आह्वान अभियान को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक महंत बालकनाथ योगी से गो सेवा समिति के जिला अध्यक्ष देशपाल यादव एवं बाबा भैरव मंदिर के गो उपासक महंत जस्सू महाराज ने मुलाकात की। साथ ही अभियान को सफल बनाने का आग्रह किया। वहीं कन्या महाविद्यालय के लिए जमीन आवंटन करवाने पर विधायक का आभार व्यक्त किया गया। इस मौके पर प्रधान जयप्रकाश यादव, वाइस चेयरमैन बने सिंह बिदुड़ी, कपिल गुप्ता, अर्जुन सिंह, कृष्ण कुमार, मदन पटेल और अजय पाल यादव आदि उपस्थित रहे। उधर तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी ने भिवाड़ी, टपुकड़ा और तिजारा में जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विधानसभा से जुड़े कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि नवरात्रि मातृशक्ति की उपासना का महापर्व है, वहीं नारी के सच्चे सम्मान और संरक्षण के प्रति संवेदनशील और संकल्पित रहना ही सनातन धर्म का मूल है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। रकम के लेन देन को लेकर फायरिंग और हमले में 4 हुए गंभीर घायल। कठुमर के बापड़ा गांव में हुई वारदात। वहीं पहाड़ी में ईद की नमाज से लौटते लोगों पर हमला कर 3 को किया घायल। ईद की विशेष नमाज और गणगौर के लोक गीतों की रही गूंज। एक ही दिन में मने पर्वों से सर्वधर्म समभाव की दिखी झलक। कुआं पूजन में आए बालक की सूखे कुएं में गिरकर गई जान। बांसुर क्षेत्र में हुआ दर्दनाक हादसा। और सैकड़ों मधुमक्खियों से घिरे ग्रामीण के एम्बुलेंस कर्मियों ने पीपीई किट पहनकर बचाई जान। मुंडावर क्षेत्र की घटना के बाद जिला अस्पताल में करवाया दाखिल। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।